अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो तमाम व्यूअर्स को खुश आमदीद नई वीडियो में। टाइटल और थंबनेल से आपको पता चल गया होगा किस चीज़ के ऊपर है वीडियो। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस आजकल की दुनिया में कुछ ऐसे मुसलमान भी हैं जो कि दीन को स्प्रेड करना चाहते हैं, दीन को फैलाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इतनी ताकत नहीं होती। और वो मतलब है कि और उनको एक ऐसे होती जिनके पास इतनी ताकत नहीं होती वो स्प्रेड कर सकें, और एक होती जिनके पास ताकत होती है लेकिन वो स्प्रेड नहीं करते। लेकिन इनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि दीन को फैलाना चाहते हैं। हम एज आम शहरी कैसे दीन को फैला सकते हैं? तो हम मुसलमान, मैं आज आपको ये मैंने चिट के फॉर्म में कुछ लिखे हैं तीन। तो ये 3 वेज़ मैं आपको बताऊंगा जिनके ऊपर अगर आप अमल करें तो आप इससे दीन को बहुत अच्छी तरह स्प्रेड कर सकते हैं, यानी इस्लाम को बहुत अच्छी तरह से फैला सकते हैं। तो नंबर 1 है, इसमें अवेयरनेस आप कर सकते हैं अपने दोस्त अहबाब को। आपको पता है हर बंदे का ही दोस्त होता है, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके दोस्त नहीं होते। आपके जो दोस्त अहबाब स्कूल कॉलेजेस रिलेटिव्स में जैसे भी मतलब है कि मोहल्ले में जैसे भी कोई दोस्त हैं आपके जिनके साथ आपकी महफिल लगती हो, यानी आप बैठते हो एक दूसरे के साथ गपशप करते हो, तो उन दोस्तों के साथ आप दीन की अवेयरनेस करें, यानी उनको दीन के बारे में बताएं। क्योंकि जब आप उनके साथ ऐसे मतलब है कि दीन को स्प्रेड करने के लिए आप उनके साथ उनको अवेयर करेंगे, उनको दीन की चीज़ें बताएंगे, आप उनको इस्लाम को समझाने का उनको मौका देंगे। आप फ़र्ज़ करें कि आपका दोस्त है नमाजी नहीं, आप उसको नमाज की तरफ ले आएँ, तो आपने अपनी दोस्ती का हक़ अदा कर दिया। दोस्त आप बन जाएँ लेकिन दोस्ती के कुछ हक़ होते हैं, और गंदे और गलीज़ दोस्त वो होते हैं ख़वातीन व हज़रात कि जो गलत ट्रैक के ऊपर अपने दोस्त को ले जाएं। वो कहता है कि नहीं जी ये तो बहुत अच्छा दोस्त, बड़ा वफ़ादार दोस्त है, इसने फ़लानी लड़की को पटाने में मेरी इतनी मदद की, इसने फ़लानी लड़की को पटाने में बड़ा वफ़ादार इंसान है। तो ये वफ़ादारी कोई नहीं होती, ये आपको जहन्नम के अंदर धकेल रहे होते हैं, ख़ुद तो जा ही रहे होते हैं तो आपको भी साथ लेके जा रहे होते हैं। तो ऐसा अपनी दोस्ती का हक़ अदा करें कि आप अपने दोस्त को दीन की तबलीग करें, दोस्तों को दीन की तबलीग करें, क्योंकि वो फिर समझेगा यार कितना अच्छा इंसान है, ये मुझे दीन की बातें बता रहा है, तो वो समझते जाएंगे कहीं ना कहीं अल्लाह उन्हें हिदायत दे देगा, और वो आपने उनको जो दीन की तबलीग की वो आगे तबलीग करेंगे। तो दैट्स अ बेस्ट वे एज अ नॉर्मल सिटीज़न कि आप कैसे दीन को स्प्रेड कर सकते हैं। पहला वेज मैंने आपको बता दिया। दूसरा है सोशल मीडिया। हमारे कुछ लोग होते हैं वो कैमरा शाय होते हैं, मैं भी पहले ऐसे ही था, लेकिन और पहले तो मैं ऐसी वीडियोस बनाता नहीं था, लेकिन जब दीन का थोड़ा स्टडी किया और वगैरह तो फिर मुझे कैमरा शाइनेस भी मेरी अब ख़त्म हो गई है। तो आप किस तरीके से, मैं आपको बताता हूँ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर आपका कोई हो उससे आप दीन स्प्रेड करें। हर बंदे का है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब, हर जगह पे अकाउंट होते हैं हमारे। तो यूट्यूब पे ज़्यादातर होते हैं, तो आप ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा कि टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक, इन चारों पर आप दीन की अच्छी तबलीग कर सकते हैं। कैसे? कोई दीन के बारे में कोई ऐसे मतलब है कि कोई तबलीग कर रहा हो, आप उनके बयानात को सुनकर उनको फैलाएं आगे, यानी कुरान की आयत को फैलाएं। जैसे कि कोई, अब मैं फ़र्ज़ करें डॉक्टर साद अहमद रहमतुल्लाह अलैह, उनका अपना एक चैनल है, उनकी वफ़ात के बाद भी उनके जो मैनेजमेंट है वो उस चैनल को चला रही है, दीन की तबलीग कर रही है। तो ऐसे ही आप अपना एक प्लेटफॉर्म मुकर्रर करें और उस प्लेटफॉर्म पर आप दीन की तबलीग करें, जैसे भी आप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ से अवेयर रहिएगा, फ़िरक़ों में मत आइएगा, ये सुन्नी शिया इन चीज़ों में आपने बिल्कुल नहीं आना। अपने देखें, आपने दीन में तफरका नहीं लाना, आपने दीन में लोगों को जोड़ना है, दीन की तरफ लाना है। तो उसके लिए ये जो फ़िरक़ेबाज़ चीज़ें, ये और इन मुफ्तियों और आलमों से भी दूर रहना है जो फ़िरक़े फैलाते हैं, इनसे दूर रहें। आप अपनी दीन को स्टडी करें, सबसे पहली चीज़ स्टडी करें, फिर उसके बाद उसको फैलाएं। तीसरा और आखिरी मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ, अवेयरनेस अपने घर वालों के, अवेयरनेस टू योर फैमिली मेम्बर्स। अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ख़वातीन व हज़रात दीन की तबलीग करें। सबसे बेस्ट वे है अपने घर को पाक बनाएं, अपने घर से इस्लाम को शुरू करें, फिर देखें कैसे इस्लाम फैलता है और कैसे आपका जो हक़ है वो अदा होता है। देखें, अगर एक बड़ा भाई है, बड़े भाई के
چھوٹے بہن بھائی ہیں وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو خود دین سٹڈی کر کے ان کی تبلیغ کرے، رات کو 5-10 منٹ بیٹھ کے کوئی دین کی بات بتا دے۔ ایسے ہی باپ اور ماں، ان والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دین کی تبلیغ کریں تاکہ ان کی جو آگے نسل چلے اور جب بڑے ہوں تو ان کے مطلب ہے کہ رگ رگ سے اسلام پھیلتا ہو۔ تو ایسے ہی بھائیوں اپنے گھر سے شروعات کریں، گھر میں اویئرنیس پھیلائیں اسلام کے بارے میں، ایسے آپ بہت اچھا کام کریں گے اور دین بھی اچھی طرح سپریڈ ہوگا۔ تو آپ سب کو میں نے 3 کچھ ویز تھے، میں نے کہا کہ کیسے کچھ لوگ سوچتے ہوں گے کیسے ہم اسلام کو سپریڈ کر سکتے ہیں، تو میں نے کہا یہ ڈسکس کر لیتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ۔ تو لازماً ان چیزوں کو اپنائیں۔ دیکھیں ہر بندے کا فرض ہے، یہ ایک بندے کا نہیں ہے، ہم سب کا ہے کہ ہم سب نے دین کو پھیلانا ہے، ہم سب نے دین کی تبلیغ کرنی ہے، کیونکہ ہم سب نے مرنا ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے اور بس اپنی دنیاوی چیزوں میں لگے رہیں گے تو پھر قیامت کے دن پھر وہی ہے کہ آپ کا ہی نقصان ہے۔ تو میرا مقصد تھا آپ سب کو بتانا۔ اور دیکھیں میں اپنی ویڈیوز میں سب سے زیادہ لوگوں کو ان چیزوں کی طرف لاتا زیادہ نہیں، میں زیادہ کیا کرتا ہوں ان کا سلوشن بتاتا ہوں، اور میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ہر چیز کا سلوشن بتاؤں۔ تو بہت بیسٹ سلوشن ہے دین کو کیسے سپریڈ کیا جائے۔ ملتا ہوں آپ لوگوں سے، آج کے لیے اتنا ہی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ المبین، صلی اللہ علیہ وسلم، جزاک اللہ خیر، نصر و علیکم۔